यूनिक सेक्रीफाइस, अनोखा बलिदान, वो अनोखा बलिदान या अद्वितीय बलिदान कह सकते हैं। सेक्रीफाइस यानी बलिदान और यूनिक यानी अद्वितीय या अनोखा। आवर कंट्री हैज़ ऑलवेज रिमाइंड, हमारा जो देश वो हर वक्त रहा है। ऑलवेज रिमाइंड, रिमाइंड यानी रहा है। अ टॉर्च वेरियर, पथ प्रदर्शक या मशाल वाहक, पथ दिखाने वाला। ठीक है, जिंदगी के हर मोड़ पर, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, चलने में ये पथ प्रदर्शक रहा है। द वर्ल्ड इज़ बिजी टुडे, और जो दुनिया है आज बहुत ही व्यस्त है। स्ट्रीविंग हार्ड, स्ट्रीविंग संग्राम कर रही है, हार्ड बहुत मेहनत कर रही है, स्ट्रीविंग संग्राम, वो भी बहुत कठोर संग्राम कर रही है। टू सेव, बचाने के लिए, द नेचर, प्रकृति को। व्हेयरएज, जबकि, वी हैव बीन द वर्शिपर, जबकि हम क्या थे, वर्शिपर थे, पूजा करने वाले थे। किसके? ऑफ ट्रीज सिंसेज, सदियों से हम पेड़ के पूजा करने वाले रहे हैं, लेकिन अब हमें ही वो नेचर को बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। व्हाट फॉलोज इज़ ए फेमस स्टोरी, चलिए एक फेमस स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। अबाउट ए स्मॉल विलेज, एक छोटी सी गांव, खेजरली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जोधपुर, खेजरली जोधपुर ज़िले के एक छोटी सी गांव की कहानी के बारे में जानते हैं। इट वॉज अ वार्म एंड सनी मॉर्निंग डे ऑफ सेप्टेम्बर 1737, ये था, इट वॉज ये था, ए वार्म गर्म एंड सनी धूप वाला मॉर्निंग, सुबह, डे धूप वाली मॉर्निंग की एक दिन थी, सुबह की एक दिन थी। ऑफ सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर का महीना था। 1737, ये सन है 1737। अमृता देवी, अ वैष्णवी वुमेन, वॉज बिजी डूइंग हर हाउस होल्ड ड्यूटीज़। अमृता देवी जो कि एक वैष्णवी वुमेन है, एक वैष्णवी औरत है, वो क्या कर रही थी, वो कर रही थी उसके हाउस होल्ड, घरेलू जो काम है उसे कर रही थी। हर 3 डॉटर नेमली, जिनका नाम, उनके 3 पुत्री जिनका नाम आशु, रत्नी एंड भागु, वेयर एट होम, वो भी घर पर ही थे। हेल्पिंग हर, उनकी माँ उसको उनकी मदद कर रहे थे, हेल्पिंग हर। द मैन, मैन यानी ये प्लूरल है, एम ई एन मैन, प्लूरल देख लीजिए, एम ए एन मैन यानी एक व्यक्ति और एम ई एन मैन यानी अनेक व्यक्ति। तो यहाँ प्लूरल में सिर्फ भावेल का परिवर्तन होता है, ए और ई, ए को ई बनाने से वो प्लूरल बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। द मेन वेयर अवे वर्किंग इन द फील्ड्स, और जो मैन थे, पुरुष थे, वो दूर थे, खेत में काम कर रहे थे। सडनली, अचानक से, द फैमिली हेयर्ड, वो परिवार जो घर पर काम कर रही थी, आशु, रत्नी, भागु और उनकी मम्मी, द फैमिली हेयर्ड एन अनयूजुअल अप्रोर आउटसाइड, एक अप्रत्याशित, अनयूजुअल अप्रोर, एक शोरगुल सुनने को मिला उनको बाहर, आउटसाइड। अमृता देवी रश्ड, अमृता देवी तुरंत निकलते हैं आउटसाइड, बाहर, टू सी, देखने के लिए। व्हाट द मैटर वाज, बात क्या है वो देखने के लिए, बात क्या थी वो देखने के लिए वो बाहर निकल जाते हैं। शी वॉज द किंग, शी सॉ द किंग्स मैन, उन्होंने देखा बाहर निकलते ही कि किंग्स मैन, राजा के लोग, इन रॉयल ड्रेस, राज्य की पोशाक पहन के, कमांडिंग, ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, किसी को आदेश दे रहे हैं। द वुड कटर, लकड़ी काटने वाले को, वुड कटर्स, टू कट डाउन द खेजरी ट्री इन द एरिया, उस एरिया के, उस इलाके की जो खेजरी ट्रीज हैं उनको काटने के लिए वो कमांड कर रहे हैं, किनको? वुड कटर्स को, यानी लकड़ी काटने वाले को। द हकीम, गिरधारी लाल वाज सुपरवाइजिंग द एंटायर एक्शन, और पूरे जो एक्शन हो रहा था, काम हो रहा था, उसको सुपरवाइज किसके तत्वावधान में हो रहा था? द हकीम, गिरधारी लाल के तत्व, वो सुपरवाइज कर रहे थे, उसको देखभाल कर रहे थे कि ऐसे करना है, वैसे करना है। खेजरी ट्रीज वेयर वर्शिप्ड बाय द वैष्णवी, और जो खेजरी ट्री है, खेजरी पेड़ है, वो वैष्णवी वुमेन्स के द्वारा क्या वर्शिप्ड होती थी, पूजा की जाती थी, वैष्णवी वुमेन। तो अमृता देवी भी एक वैष्णवी वुमन है। अमृता देवी वाज डम्बस्टक विद वंडर, वो अचानक से ये स्तंभित हो गए देख कर कि वो क्या कर रहे हैं, ये काट क्यों रहे हैं। शी वॉन्टेड टू डू समथिंग टू स्टॉप द पीपल, वो चाहते थे कि कुछ करें इन लोगों को रोकने के लिए। बट शी डिड नॉट नो हाउ टू स्टॉप देम, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कैसे उनको रोकना है। फाइनली, अंत में क्या होता है? शी शाउटेड, वो चीखती है, एट द पीपल, उन लोगों की तरफ, एट द टॉप ऑफ हर वॉइस, उनके गले में जितनी वॉइस थी, टॉप ऑफ हर वॉइस,
टू स्टॉप फेलिंग दोज होली ट्रीज, उन पवित्र पेड़ को काटने से रोकने के लिए वो अपनी गले में जितनी जोर है चीख कर उनको रोकने के लिए कहते हैं। नोबडी हेडेड, कोई ध्यान में ही नहीं लेता। टू हर वर्ड्स, उनकी जो शब्द है कोई ध्यान में ही नहीं लेता। शी स्ट्रेट वे वेंट टू द हकीम, वो हकीम के पास तुरंत सीधा स्ट्रेट वे वेंट चली जाती है, गई थी। टू हकीम टू कमांड हिज मैन टू स्टॉप फेलिंग द ट्री, और उनको कहती है, कमांड दे दो उनके लोगों को कि बंद करे ये सब पेड़ काटना। हर ऑल रिक्वेस्ट वेड टर्न डाउन, उनकी जो सारे विनती थी उनको ध्यान से निकाल दिया, फेंक दिया गया, टर्न डाउन। इवन शी वॉज पुश्ड आउट ऑफ द टेंट, और उनको धक्का भी मारा गया। इवन पुश्ड, उनको धक्का मारा गया। फाइंडिंग नो अदर वे, और कोई दूसरा रास्ता ना मिलते हुए नहीं मिला था उनको। फाइंडिंग नो अदर वे, और कोई दूसरा रास्ता ना देखते हुए, टू चेक दिस पीपल शी रन एंड क्लैस्प्ड वन ऑफ द खेजरी ट्री विद द पीपल वर कटिंग। वो ना देखते हुए क्या करती हैं, एक खेजरी ट्री को वो जकड़ लेती हैं, ठीक है, जिनको वो काट रहे थे। द वुड कटर हैड टू स्टॉप, और वुड कटर को बंद करना ही पड़ा क्योंकि वो पेड़ को ही लपेट लेती है। द हकीम हु हैड कम देयर आस्क्ड अमृता देवी टू कीप हर अवे फ्रॉम देयर पथ, और हकीम लाल आते हैं, दे आर आस्क्ड, और कहते हैं अमृता देवी को, टू कीप हर अवे, अपने आप को दूर रखने के लिए, फॉर देयर पथ, उनके रास्ते से हट जाने के लिए, दूर रखने के लिए कहते हैं। बट शी डिड नॉट मूव, लेकिन नहीं, वो नहीं हिलती। द क्रूल हकीम, और जालिम हकीम, ऑर्डर्ड हिज मैन, उनकी लोगों को ऑर्डर आदेश देते हैं, टू कट डाउन द ट्रीज, पेड़ को काटने के लिए, एट एनी कॉस्ट, किसी भी सूरत में। इवन इफ दे हैड टू कट अमृता's limb। द क्रूल हकीम, जालिम हकीम, ऑर्डर्ड, आदेश देते हैं, हिज मैन, उनके लोगों को, टू कट डाउन द ट्रीज, पेड़ को काटने के लिए, एट एनी कॉस्ट, किसी भी सूरत में। इवन इफ दे हैड टू कट अमृता's लिम्स, अगर अमृता देवी के अंगों को भी काटना पड़े तो भी काटने के लिए वो कह देते हैं। अमृता देवीज लिम्ब वर कट डाउन, उनके अंगों को काट दिया गया, ठीक है, हाथों को, उंगलियों को। क्रिएटिंग ए पैनिक अमोंग द लुकर्स, और जो देख रहे थे उनके अंदर क्या पैनिक, एक भय की सृष्टि हो गई, वो डर गए, ठीक है, जो देख रहे थे उनके अंदर एक भय की सृष्टि हो गई। हियर देयर 3 daughters, और हर 3 daughters, उनकी 3 लड़की, फॉलोड द पथ शो बाय देयर ब्रेव मदर, उनकी वीर माता से दिखाई गई रास्ते पे वो भी चल जाते हैं, है ना, फॉलो करते हैं उस रास्ते पे, कि क्या फॉलो करते हैं, वो भी पेड़ को जकड़ लेते हैं। बट देयर वॉज नो कंसेशन टू द टेंडर एज गर्ल्स, लेकिन वो छोटी टेंडर एज के जो लड़कियां थीं, बच्चियां थीं, एडल्सन से नीचे, मतलब बहुत कम उम्र की, कोई कंसेशन नहीं मिला, छूट नहीं मिला, मतलब उनके ऊपर भी कोई दया नहीं दिखाएगी, वो बच्चियों के ऊपर भी। देयर लिम्स वर ऑल्सो चॉप्ड अप, और उनके लिम्स को भी चॉप्ड कर दिया गया। चॉप्ड यानी काटना, टुकड़े टुकड़े कर देना, चॉप जैसे सब्जी को चॉप करते हैं। द इंसिडेंट क्रिएट ए सेंसेशन इन द कम्युनिटी, और कम्युनिटी में ये जो इंसिडेंट, ये जो घटना होती है, उनके सारे मोहल्ले में क्या हो जाता है, सेंसेशन हो जाता है सब में। द वैष्णोइज नाउ प्योर्ड इन ग्रुप एंड सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, अब वैष्णोइज, जितने भी वैष्णोई हैं, सब क्या करते हैं, इसी रास्ते को फॉलो करते हैं, और ग्रुप में दल बनाकर अपनी सेक्रीफाइस कर देते हैं अपनी ज़िंदगी का, वो भी पकड़ लेते हैं पेड़ को। द इवेंट टूक द फॉर्म ऑफ ए मैस्कर्स एज 363 लाइव्स आर लॉस्ट, और ये जो मस्कर था, निशंस हत्या होती है, जो सबको एक तरफ से मारते हैं ना, निशंस हत्या, उसको मस्कर कहते हैं। जैसे जलियांवाला बाग में हुआ था, ऐसे ही, मतलब किसी को ना बख्शा जाए, निर्दयी तरीके से सबको मारा जाए। इवेंट टूक द फॉर्म ऑफ ए मैस्कर्स एज 363 लाइव्स आर लॉस्ट, इसमें क्या हुआ, 363 लोगों की मौत हो गई। एज द न्यूज़ ट्रेवल टू द किंग ऑफ जोधपुर, और ये खबर जब जोधपुर के राजा के पास गई, महाराजा अभय सिंह रश्ड डाउन,
वो जल्दी से वहाँ तुरंत वहाँ आ गए अभय सिंह, ठीक है, महाराजा अभय सिंह, टू खेजरली इमीडिएटली, तुरंत, एंड स्टॉप्ड हिज मैन फॉर डूइंग इट, और उनके लोगों को बंद करवाया करने से। महाराजा अभय सिंह वॉज ग्रीफ स्ट्रिकन एट द लॉस ऑफ 363 लाइव्स ऑफ हिज पीपल। वो बहुत दुखी हो गए, किस बात से? राजा अभय सिंह 363 लोगों की जो मौत हो गई, इससे वो बहुत ही दुखी हो गए। ही नॉट ओनली पुट ए परमानेंट बैन ऑन द फेलिंग ऑफ ट्री इन द एरिया बट ऑल्सो डिक्लेयर्ड द डिजिट ए मार्ट्रीज। उन्होंने सिर्फ उस पेड़ काटने पर ही पाबंदी नहीं लगाई, उन्होंने जिन मृत्यु हुई थी जिनको, उनको शहीद का दर्जा भी दिया। He even issued a royal decree meaning that रॉयल डिक्री, फरमान भी जारी किया, किस बारे में? राजा का फरमान जारी हुआ, किस बारे में? There will be no cutting of green trees in the विश्नोई विलेज, विश्नोई विलेज में कोई हरे पेड़ को नहीं काटेगा। The defaulter will be penalized and prosecuted, और काटने वाले को पेनलाइज किया जाएगा, उनको फाइन लगाया जाएगा और उनको उनके ऊपर मुकदमा भी चलेगा। इवन मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली वुड नॉट शूट एनिमल देयर, और रॉयल फैमिली के कोई लोग भी किसी प्राणी को भी नहीं मार सकते, शूट नहीं कर सकते। सच वॉज द यूनिक सेक्रीफाइस ऑफ अमृता देवी हु लव्ड नेचर एट द कॉस्ट ऑफ हर लाइफ। क्या यूनिक अनोखा बलिदान था अमृता देवी का, जो नेचर को इतनी प्यार करती थी कि उनकी ज़िंदगी के बदले उन्होंने पेड़ को बचाना सही समझा।